हाइड्रोजन हटा दे तो कार्बन की एक संयोजकता फ्री हो जाएगी। ठीक है, CnH2n+1 बचेगा, CnH2n+1 बचेगा। इसे एल्किल ग्रुप कहा जाता है, इसे एल्किल ग्रुप कहा जाता है। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद प्राप्त समूह कहलाता है। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के पश्चात जो समूह बचता है उसे एल्किल ग्रुप कहा जाता है, उसे एल्किल ग्रुप कहा जाता है। और इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। एल्किल ग्रुप इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, R का मतलब एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का सामान्य सूत्र, एल्किल समूह का सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र, एल्किल को R से डिनोट किया जाता है। और एल्किल ग्रुप का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1, CnH2n+1 एल्किल समूह का सामान्य सूत्र। यह आपको पता होना चाहिए। इतनी बात सबको समझ में आया? ठीक है, ध्यान देना। ये एल्किल ग्रुप कैसे बनता है? एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद एल्किल ग्रुप बन जाता है। एल्किल ग्रुप है ना। अब अगर एल्किल में जैसे मान लो एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह है, कैसे बना? एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद ये एल्किल ग्रुप है R, एल्किल ग्रुप है R। इसमें बच्चों एक हाइड्रोजन अगर जुड़ जाए, एक हाइड्रोजन इसी के साथ जुड़ जाए तो क्या कहेंगे? एल्केन। इसे कहेंगे एल्केन, इसे कहेंगे एल्केन। अगर बच्चों एल्केन से हाइड्रोजन हटाने पर, एल्केन से हाइड्रोजन हटाने पर एल्किल बना तो एल्किल में हाइड्रोजन जोड़ने पर एल्केन। RH का मतलब एल्केन, RH का मतलब एल्केन होता है। RH का मतलब क्या होता है? एल्केन, है ना। RH का मतलब एल्केन, नोट कर लेना। RH मतलब होता है एल्केन। अगर कहीं RH लिखा है इसका मतलब एल्केन, क्योंकि एल्किल में जब एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो एल्केन बन जाएगा। क्योंकि एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने पर एल्किल बना था, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने पर एल्किल बना था। तो एल्किल में एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, R मतलब एल्किल, एक हाइड्रोजन साथ आ जाएगा तो एल्केन बोलते हैं। RH का मतलब एल्केन। पॉइंट नंबर 40 देखते हैं। देखिए वही चीज आप लोगों ने लिखा है, एल्किल समूह का सामान्य सूत्र Cn यहां पर ऐसा बनेगा डैश, CnH2n+1, CnH2n+1 हो जाएगा। एल्किल समूह का सामान्य सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड CnH2n+1। ठीक है, यह एल्किल ग्रुप का सामान्य सूत्र हो गया। एल्किल समूह में CnH2n+1 होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा? किसी को कोई दिक्कत हो बताओ? ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 41। अब जैसे ये हमने कहा CnH2n+1, इसी में बच्चों n बराबर 1 रखो, n बराबर 1 रखो तो क्या मिलेगा? सिंगल बॉन्ड C1 लिखा नहीं जाएगा, H 2 × 1 2, 2 + 1 3, CH3, इसका नाम है मेथिल। इसका नाम क्या है? मेथिल है। और n बराबर 2 रख दो बच्चों, सिंगल बॉन्ड यहां हो जाएगा C2H 2 दूना 4 1 5, C2H5, इसका नाम एथिल। ये होता बच्चों मेथिल, जो कि ऊपर लिखा है मेथिल, और इसका नाम है एथिल, इसका नाम है एथिल। और बच्चों n बराबर 3 रखो इसी सूत्र में, सिंगल बॉन्ड C3 3 दूना 6 1 7,
H7, इसका नाम प्रोपिल, इसका नाम प्रोपिल। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, इस तरीके से आएगा। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, इस तरीके से टेनिल। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको, लिख सकते हो। अगला देखते हैं। हाँ बेटा नरेंद्र पाल, बिल्कुल। हाँ, पिछले बार हमने पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दिया था, पूरी लगभग जो है, आप जो है यूट्यूब पर देखेंगे तो काफी कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास समय हो जरूर समय निकाल के सारे वीडियो वॉच करें। C2H5 एथिल, C2H5 एथिल। ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 43। ठीक है, यहां पर C3H7 प्रोपिल, ये प्रोपिल है, सबको पता है प्रोपिल। और यहां पर C4 4 दूना 8 1 9, C9 है ये। ठीक है, C4H9 ब्यूटिल। ठीक है, ये आपका C4H9 ब्यूटिल हो जाएगा। दिस इज ब्यूटिल। C4H9 को ब्यूटिल कहते हैं, C4H9 को ब्यूटिल कहते हैं। ठीक है, ब्यूटिल हो गया। आगे देखते हैं 45 नंबर। ठीक है, किशन शुक्ला पढ़ने लगे उस समय। हाँ, तुम जो है उससे भेजो फोटो खींच के। ये तो जो है समस्थानिक संभारिक अलग है, ठीक है, यहाँ का नहीं। अभिषेक कुमार गुप्ता, ठीक है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, सारे वीडियो देख डालो जितने पुराने। किशन शुक्ला बेटा जब परमाणु संरचना पढ़ाएंगे तो बता देंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते सब बता देंगे। ठीक है, अभी इसको देखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक ऐसे लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये लिखा जाएगा ऐसे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको सही कर लेना, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये है। का क्रियात्मक समूह क्या होता है? क्रियात्मक समूह होता है COOH। क्रियात्मक समूह यहां लिख लो COOH। COOH से पता चलेगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा सिंगल बॉन्ड COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रथम सदस्य HCOOH, याद रखिए HCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल HCOOH का ये पहला सदस्य है। इसका नाम है फार्मिक अम्ल, इसका सामान्य नाम है फार्मिक अम्ल। ये लाल चींटियों में पाया जाता है, ये लाल चींटियों में पाया जाएगा ये अम्ल HCOOH। नरेंद्र पाल बहुत बढ़िया काम किए थे, पिछले बार देख लिए थे, इस बार अच्छी रैंक आएगी और बढ़िया आएगी। CH3COOH एसिटिक अम्ल है ना, एसिटिक अम्ल है बच्चों, जिसे सिरके का अम्ल कहते हैं, इसे विनेगर एसिड कहते हैं, इसे सिरके का अम्ल कहते हैं। नोट करिए सभी लोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह COOH होता है। प्रथम सदस्य जो होता है फार्मिक अम्ल होता है, लाल चींटियों में पाया जाता है। CH3COOH एसिटिक अम्ल है, जिसे सिरके का अम्ल कहते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 46 देखते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 46, कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम, कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एल्केनोइक अम्ल। यहां पर लिख लो एल्केनोइक अम्ल, यहां पर लिखा जाएगा एल्केनोइक। कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम नोट कर लीजिए
एल्केनोइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एल्केनोइक, एल्केन से ई हटा के ओइक अम्ल जोड़ते हैं, एल्केनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है? एल्केनोइक अम्ल, ये उत्तर है। फार्मिक अम्ल जो है आपका, ये जो फार्मिक अम्ल HCOOH जो है, इसका आईयूपीएसी नाम बताना है, एसिटिक अम्ल का बताना है। ठीक है तो जो ये जो फार्मिक अम्ल होता है, इसका आईयूपीएसी नाम है मेथेनोइक अम्ल। क्यों? क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन से मेथेन होता, मेथेनोइक अम्ल। एक दो कार्बन है, एथेन है, इसको कहते हैं एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का एथेनोइक अम्ल होता है। ये सब रट डालिए एकदम पूरी तरीके से। एथेनोइक अम्ल, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल, सब क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए, सभी नोट्स बनाते रहो। ठीक है, वेरी गुड। अभिषेक कुमार गुप्ता, कार्बोक्सिलिक में एक्स के बाद, ठीक है, देख लो यहां पर कार्बोक्सिलिक गलत लिखे हो, एक्स के बाद वाई। ठीक है, हाँ अब देखो ये हम लोग देखते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन परमाणु, ये हेडिंग डाल लीजिए, ये होगा हेडिंग। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन परमाणु। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन परमाणु क्या होते हैं? अब जैसे 1 डिग्री कार्बन की बात करते हैं, प्राथमिक, प्राइमरी कार्बन। प्राथमिक कार्बन क्या होते हैं, ये हम लोगों को समझना है। जब किसी कार्बनिक यौगिक में कोई कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा होता है, जब किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा होता है, उसे 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे मान लो बच्चों, यहां पर CH3 और ये CH3, CH2, CH3 ऐसा दिया गया। प्रोपेन, ये 3 कार्बन का एल्केन है, इसे कहते हैं प्रोपेन। इसे बच्चों प्रोपेन कहते हैं। अब देखो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन सीधे एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये 1 डिग्री है। और ये वाला कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा है डायरेक्ट, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री। लेकिन ये वाला कार्बन, एक कार्बन इधर से जुड़ा है और एक कार्बन इधर से जुड़ा है, इसके 2 डिग्री कार्बन कहते हैं, इसे 2 डिग्री। हाँ सुमेंद्र, ठीक है, बहुत बढ़िया, लिखते रहो, सब प्रॉपर तरीके से लिखते रहो, ऐसे नोट्स बनाते रहो, डेट डाल करके प्रॉपर खूब लिखो, मैंने बताया भी है। ठीक है, देखो ये वाला कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और ये वाला कार्बन सीधे एक कार्बन से जुड़ा, 1 डिग्री कार्बन, प्राथमिक कार्बन, इसको प्राथमिक कार्बन कहते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कार्बन है जो एक इस कार्बन से जुड़ा है और इधर इस कार्बन से जुड़ा है, इसको द्वितीयक कार्बन कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना, प्राइमरी कार्बन की बात कर रहे हैं। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर द्वितीयक कार्बन भी समझ सकते हैं, अभी हमने जैसे बताया CH3 और CH2 और ये CH3। यहां पर ये वाला जो कार्बन है 2 डिग्री कार्बन है, ये दोनों 1 डिग्री कार्बन है। द्वितीयक कार्बन, सेकेंडरी कार्बन परमाणु क्या होता है, ये भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विपिन कुमार, ठीक है, वेरी गुड। मोन्टू, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तृतीयक कार्बन की बात करते हैं। तृतीयक कार्बन का मतलब जैसे ये कार्बन है, एक यहां पर CH3 जोड़ दें, एक यहां पर CH3 जोड़ दें, और एक यहां पर CH3 जोड़ दें, और एक यहां पर H जोड़ दें। तो देखो ये वाला जो कार्बन है आपका, ये वाला कार्बन, एक कार्बन इधर से जुड़ा है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है। इस कार्बन को कहते हैं 3 डिग्री कार्बन है, टर्सरी तृतीयक कार्बन कहते हैं, इसको 3 डिग्री कार्बन कहते हैं, 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, इसको तृतीयक कार्बन कहेंगे। ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है।
इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हम पढ़ा चुके हैं सारी चीजें, दोबारा पढ़ा रहे हैं जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनका बेस क्लियर करने के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक का बेस यही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट। 4 डिग्री कार्बन क्या होते हैं? 4 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन का मतलब ये एक ऐसा कार्बन है बच्चों, यहां पर देखो एक कार्बन इधर से जुड़ा है, एक कार्बन इधर से जुड़ा है, और एक कार्बन इधर से जुड़ा है, एक कार्बन इधर से जुड़ा है। इसको कहते हैं, देखो ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, इसको 4 डिग्री कार्बन कहते हैं, इसको 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। ठीक है, ये 4 डिग्री कार्बन होता है। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आप देखो यहां पर एक चीज और हम बता दें आप लोगों को, थोड़ा सा बेसिक, चलो यही बता दे रहे हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री और 3 डिग्री हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इतने ही होते हैं, 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ही रहेगा, 4 डिग्री नहीं होता। हाइड्रोजन 4 डिग्री नहीं होता। जैसे एक उदाहरण लिख रहे हैं CH3 और यहां पर CH3, ठीक है, यहां पर CH2, एक ही उदाहरण से सब समझ लेंगे हम लोग, एक ही एग्जाम्पल से सारी चीजें समझ लेंगे। विकास, ठीक है बेटा, जो कोई दिक्कत नहीं। विकास कुमार पटेल, ठीक, पढ़ रहे हो उसका मतलब मेहनत कर रहे हो। ठीक है, हर्ष शर्मा, आलोक, ठीक है, वेरी गुड। हाँ इधर देखो जरा, ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसको कहते हैं 1 डिग्री कार्बन, और ये जो 3 हाइड्रोजन यहां पर दिख रहे हैं इसको कहते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन यहां पर 3 है, और ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि एक ही कार्बन से है, 1 डिग्री कार्बन, और ये हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 3 1 डिग्री हाइड्रोजन यहां पर हो गए। ये वाला कार्बन, एक कार्बन इधर से जुड़ा है, ये कार्बन एक कार्बन इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, इसको कहते हैं 3 डिग्री कार्बन। और ये जो हाइड्रोजन है इसको 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। 3 डिग्री हाइड्रोजन एक है यहां पर, और यहां पर बच्चों ये कार्बन एक कार्बन इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, इसको कहते हैं 2 डिग्री कार्बन। और ये जो हाइड्रोजन है इसको कहते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, इससे जो हाइड्रोजन जुड़े इनको 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये 4 डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं, इसलिए हमने कहा 4 डिग्री हाइड्रोजन होता नहीं। कोई भी हाइड्रोजन यहां पर है क्या इस कार्बन के पास? नहीं है, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं। कार्बन 4 डिग्री तक होता है लेकिन हाइड्रोजन 3 डिग्री तक होता है। ऐसे हाइड्रोजन परमाणु जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हों उनको 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। जो हाइड्रोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हों, जैसे देखो 2 डिग्री कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे इनको 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। और ऐसे हाइड्रोजन जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हों उनको 3 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आयुष कुमार मौर्य, ठीक, वेरी गुड। तो हाइड्रोजन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ही होता है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन जब हो जाएगा, चारों संयोजकता कंप्लीट हो जाएगी कार्बन से जुड़ करके, वहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। ये ध्यान देना इस पॉइंट को। अब अगला पॉइंट है 48 नंबर पॉइंट। यहां पर देखना,
48 नंबर ध्यान से देखो। जब OH समूह, सबसे पहले ये समझ लीजिए, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह, नोट करिए, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्कोहल, पहले ही हमने नोट करा दिया OH। OH का मतलब एल्कोहल होता है, ठीक है, एल्कोहल का मतलब OH होता है। OH अगर लगा है किसी यौगिक में तो उसे बोलते हैं एल्कोहल। और बच्चों, जब OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन का मतलब 1 डिग्री कार्बन, जब OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो बोलोगे उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। जब OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक एल्कोहल, जैसे बच्चों CH3 CH2OH, ये देखो OH समूह, ये वाला जो कार्बन है ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन से अगर OH जुड़ा है इसे कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल, इसे कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं? प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। चलिए भाई अगला पॉइंट देखते हैं, 48 ये हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट है, जब OH मतलब एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से, मतलब 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो ऐसे एल्कोहल को कहते हैं द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, उसे द्वितीयक एल्कोहल कहा जाता है। जैसे यहां पर देखना CH3C, OH, यहां पर H, यहां पर CH3। ध्यान दें सभी लोग, ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा है, इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, ये वाला कार्बन सीधे 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा है इसको द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं, इसको सेकेंडरी एल्कोहल कहेंगे। अगर OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे एल्कोहल को सेकेंडरी एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 50, जब OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे एल्कोहल को टर्सरी एल्कोहल कहते हैं, तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। ये एल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है, 4 डिग्री एल्कोहल नहीं होता। ध्यान देना, जैसे ये कार्बन है, यहां CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर OH। देखो ये कार्बन एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, दिस इज 3 डिग्री कार्बन, और उससे OH जुड़ा है, इसलिए इसका नाम है टर्सरी एल्कोहल। ये क्या है? ये टर्सरी एल्कोहल का एग्जाम्पल है। पुरुषोत्तम बेटा हो जाएगा, हो जाएगा, परेशान ना हो, परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। पढ़ने में दिमाग लगाओ, पहले पढ़ाई पर ध्यान दें आप। यहां पर ये कार्बन 3 कार्बन से देखो जुड़ा है तो तृतीयक कार्बन हुआ, और उससे OH जुड़ा है तो टर्सरी एल्कोहल हुआ, टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। नोट करते चलना। 3 डिग्री कार्बन, अमन कुमार रावत कह रहे हैं 3 डिग्री कार्बन समझ में नहीं आया। इधर देखो, एक कार्बन है, यहां पर CH3 है, ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला कार्बन देखो इधर एक कार्बन से जुड़ा है, और ये वाला कार्बन इधर एक कार्बन से जुड़ा है। देखो एक कार्बन ये है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, इसे 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। और इससे जो भी जुड़ेगा OH इसको कहते हैं टर्सरी एल्कोहल, इसको तृतीयक एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 51, ठीक है, समझ में आ गया होगा।
वह एल्कोहल, कैसे जानोगे एल्कोहल? जिसमें OH होता है, जिस कार्बनिक यौगिक में OH हो उसे एल्कोहल कहते हैं। वह एल्कोहल जिसमें एक OH समूह उपस्थित होता है। एक मतलब मोनो, एक मतलब होता सिंगल, सिंगल का मतलब होता मोनो, मोनो। और OH मतलब हाइड्रिक, OH का मतलब हाइड्रिक। ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे एल्कोहल जिसमें एक OH होता है उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH। और सामान्य एल्कोहल का सामान्य स्वरूप, एल्कोहल का सामान्य निरूपण ROH, एल्किल एल्कोहल। R मतलब एल्किल, R मतलब एल्किल, OH मतलब एल्कोहल, R मतलब एल्किल, OH मतलब एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल, R मतलब एल्किल, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा, तो इस प्रकार से ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक का मतलब OH। जब किसी कार्बनिक यौगिक में एक OH जुड़ा हो तो उसे मोनोहाइड्रिक कहते हैं, उसे मोनोहाइड्रिक कहते हैं। ROH इसका सामान्य निरूपण है। चलिए नेक्स्ट, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला जो होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का, CnH2n+1 OH। यह इस H को इसके साथ कर दो, CnH2n+2O। ये दोनों ही मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के सूत्र हैं, CnH2n+1 OH। अगर n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1, तो मिलेगा CH3OH, एल्किल एल्कोहल मतलब मेथिल एल्कोहल, सामान्य नाम होगा मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। और बच्चों जब n बराबर 2 रख देंगे, 2 C2, 2 दूना 4 1 5, C2H5OH, इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और n बराबर 3, तो C3H7, 3 दूना 6 1 7 OH, दिस इज प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ये प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखो ऐसा एल्कोहल, ऐसे एल्कोहल जिसमें 2 एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, ऐसा एल्कोहल जिसमें 2 OH ग्रुप होते हैं। कोई कार्बनिक यौगिक दिखे उसमें 2 OH दिखे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप। जब 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो तो उसे कहते हैं डाईहाइड्रिक, उपस्थित होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? डाई हाइड्रिक एल्कोहल। डाई का मतलब 2, हाइड्रिक का मतलब OH। जब 2 OH ग्रुप हो जाएगा तो उसे डाईहाइड्रिक के नाम से जाना जाता है, उसे डाईहाइड्रिक के नाम से जानते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54। अच्छा ट्राईहाइड्रिक भी इसी वक्त है, डाईहाइड्रिक का उदाहरण लिख लो जरा, CH2OH, CH2OH, ये डाईहाइड्रिक का उदाहरण है। ये भी लिख लो, डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है। इसका नाम है ग्लाइकॉल, ये बच्चों ग्लाइकॉल है, इसका नाम ग्लाइकॉल है। तो ग्लाइकॉल डाईहाइड्रिक एल्कोहल होता है, ग्लाइकॉल डाईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। इसी तरीके से ऐसा एल्कोहल लिखो, ऐसा एल्कोहल जिसमें 3 OH होता, हो सकता आगे मिले भी पॉइंट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यही नोट कर लो। ऐसा एल्कोहल
जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3OH समूह होता है, 3OH समूह होता है, उसे कहते हैं ट्राईहाइड्रिक, उसे कहते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, उसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जिसमें 3 OH होंगे उसे ट्राईहाइड्रिक कहते हैं। गिलसराल इसका उदाहरण है। गिलसराल पॉइंट वाइज लिखते जाना। गिलसराल, क्योंकि आगे ये मिल सकता उदाहरण। गिलसराल ट्राईहाइड्रिक है, गिलसराल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, गिलसराल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। सूत्र इसका CH2OH, CHOH और यहां पर बच्चों CH2OH, ये 3 OH है, 1 2 3। इसको ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, इसको ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर है सभी को? मोनोहाइड्रिक में 1 OH रहेगा, डाईहाइड्रिक में 2 OH रहेगा, एथिलीन ग्लाइकॉल, और गिलसराल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। अच्छा, कल हम बता रहे थे आप लोगों को